हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। बहुत ही अच्छा कहिए या ख़राब कहिए, मौसम तो इस समय एक हफ्ते से सूरज भगवान ने दर्शन नहीं दिए। घर की ऐसी हालत हो गई है कि जो है बहुत ही देखते गंदा लग रहा है। इस समय जो है नीचे गार्डन के साइड में जो जीना ये नीचे गया है, इसमें जो है इतनी काई लगी थी कि स्लिप होने का, जैसे लगातार रिमझिम बारिश हो ही रही ना, तो जो हरी वाली काई फिसलन वाली हो जाती है वो सारे ही लॉन के एरिया में और इधर सारी साइड में लग गई थी, क्योंकि खुला एरिया है ना इधर, इसकी वजह से। तो सुबह आज लग गई थी इसी की साफ़ सफाई करने में, और जो है काफ़ी सूट नहीं किया था। आज है लास्ट सोमवार सावन का, तो सबसे पहले उसकी हार्दिक बधाई। और बस ईश्वर से यही कामना है कि जिसकी भी जो भी मन्नत इस सावन रह गई हो अधूरी, तो भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि अगला सावन आते आते उसकी हर मन्नत पूरी हो जाए। बस यही मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ सबके लिए। फ़िलहाल लगी थी मैं इधर अपने कामों में, काफ़ी सारी काई लगी है। एक तो थोड़ा सा देख के मतलब थोड़ा सा अंदर से ये भी लग रहा था कैसे ही साफ़ होगी। फिर बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, तो मैंने जो है लॉन साइड की जो काई वगैरह छुटाई थी, लेकिन मैंने जो है शूट नहीं किया था नीचे फ़ोन रख के, क्योंकि बारिश हो रही थी तो कैमरा गीला हो जाता फ़ोन यानी, तो फिर दिक्कत होती। इसी वजह से जो है नीचे का कुछ भी नहीं, जीने का थोड़ा सा शूट कर लिया था, वही आपको दिखा दिया। नीचे करीब मुझे आधा घंटा लग गया था वो काई वगैरह छुटाने में, क्योंकि वीडियो शूट करो या नीचे जाओ पूजा करने या बच्चे खेलते हैं तो स्लिप होने का डर रहता है। बरसात है, बरसात में हर किसी के घर में ऐसे ही चिपचिपापन, मतलब अजीब सा, मतलब सीलन सीलन लगता है। और खासकर जब लगातार वाली बारिश होती है उसमें ऐसा रहता है। सूरज निकलते हैं तब तो ये रहता है खिड़की दरवाजे खोल दो, सारी ही मतलब धूप लग जाती है अंदर से। नहीं भी धूप लगती, दीवारों से छन के जो गर्माहट आती है उससे जो अंदर सुकून मिलता है, मतलब ये सीलन वाली जो बदबू घर पे होती है वो नहीं आती है। और अजीब सा जो है सीलन सीलन रहता है वो नहीं रहता है घर पे। तो सूरज का निकलना भी बेहद ही ज़रूरी होता है। फ़िलहाल एक हफ्ते से सूरज भगवान ने दर्शन दिए ही नहीं, लगातार से रिमझिम बारिश चल ही रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हो जाती है समस्या। कुल मिला के ये है बस आराम कि मौसम है थोड़ा सा ठंडा, बाकी इतनी गर्मी नहीं है फ़िलहाल। तो इधर सारा ही मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, पूरा घर डिटॉल डाल के लगाती हूँ अच्छे से पोछा, क्योंकि हम लोगों को मोस्टली उठना बैठना रहता है फर्श पे ही। हम लोग जो भी खाना खाते हैं बिस्तर पे नहीं खाते, ज़मीन पे ही बैठ के खाते। कालीन में डाल लूँ, लेकिन कालीन पे ना एक बार मैंने कालीन डाली, चटाई डाली, उस पर बैठे शिवाय 2-3 बार गिरा है तो उसके चोट भी लग गई थी। तो इसी वजह से इनके डैडी ने थोड़ा सा डांटा, बोले जो स्लिप होने वाली चीज़ होती है उनको क्यों डालती हो। तो फिर मैंने हटा दिया। बच्चे हैं कितना भी बचाओ ना तो थोड़ा सा समस्याएं हो जाती हैं, इसी वजह से ना मैट डालती हूँ ना ही कालीन, ऐसे ही साफ़ सुथरा रखती हूँ घर को। 2-3 बार पोछा लगाती हूँ डिटॉल से, ताकि जो है बच्चे ज़मीन में बैठे या हम लोग बैठे तो फिर इतना दिक्कत ना हो। नीचे गई थी पूजा करने के लिए, बारिश हो रही थी तो फिर उसका भी सूट नहीं किया था। नीचे से आ गई थी फूल तोड़ के, थोड़ा सा बेलपत्र वगैरह मंगाया था दुकान से, तो वो फिर मैं नीचे गई भोले बाबा की पूजा करके आ गई थी। नीचे से ढेर सारे फूल ले आई थी। पता है क्या हुआ, बारिश हो रही है तो उसके चक्कर में गुलाब के जितने भी फूल हैं उनमें बारिश का पानी भर गया ना, तो इतना ज़्यादा फूलों को बहुत ही दिक्कत हो गई। मतलब सड़, जैसे नहीं सड़ जाते हैं उस टाइप के हो गए हैं। जो बहुत भारी वाली मोटी पत्ती वाले हैं वो तो नहीं, मतलब उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो हल्के देसी वाले गुलाब हैं उन पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ गया है। फ़िलहाल तो मतलब इस समय यही लग रहा है कि बारिश हल्की हो, डेली हो, लेकिन इतनी ना हो कि लगातार वाली बारिश, तो उससे फूलों को भी दिक्कत, पेड़ों को भी दिक्कत। क्यारी में ज़्यादा पानी भरने की वजह से पेड़ भी ख़राब हो जाएंगे। गमलों में ये रहता है कि निकाल दो, जितना पानी एक्स्ट्रा होता है उतना निकाल देती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें कहाँ तक निकालोगे, मिट्टी में जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसको नहीं निकाला जा सकता, वो धूप से ही सही होगा। फ़िलहाल आ गई थी इधर की पूजा करने सुबह में। आज है फास्ट, मेरा लास्ट सावन है, मतलब लास्ट सोमवार है सावन का। उधर जो है मैंने पूजा पाठ फिनिश किया, उसके बाद करीब आधा घंटा बाद मैंने नारियल पानी खोला है।
तो फिर अब मैं इसको पीऊँगी जाके। शिवाय पीता तो नहीं है, लेकिन नारियल को देख के इतना मचलता है कि इसको चाहिए चाहिए होता है। फ़िलहाल अब मैं जो है शिवाय को थोड़ा सा ग्लास में डाल के पिलाऊंगी। अगर ये पिएगा, उसको ग्लास में चाहिए नहीं होता, वो मतलब सिपर से ही पिएगा, ऐसे ही छीन रहा बराबर। तो फिर जो है ना, आप देख सकते होंगे मेरे मोस्टली वीडियो में मैं कालीन चटाई का यूज नहीं करती हूँ, बस शिवाय की वजह से। वरना ज़मीन में बैठना किसी को भी नहीं अच्छा लगता। फ़िलहाल ज़मीन में बैठने का एक अलग ही सुकून होता है गर्मी में। चलती हूँ, थोड़ी सी कर लेती हूँ बातें। जब ना आप एक काम करके देखिए अपनी लाइफ में, वो जो 15 मिनट आप देते हो अपने आप को, वो जो 15 मिनट आपकी ज़िंदगी को बदलता है, वो ये मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे ही फेंक बातें कर रही हूँ। जब से मैंने ये आजमाया है अपनी लाइफ के ऊपर, तो उससे मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है। अगर आप इसको अपनाएंगे ना, तो अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज पाएंगे। और जो है ना, सुबह उठते ही हौच पौच मत रहिए बिल्कुल भी। मैं सुबह सिर्फ टाइम देखती हूँ मोबाइल में, इसके अलावा सुबह मोस्टली ज़्यादा नहीं मोबाइल को चेक करती हूँ। वाईटी अपना चेक करके उसके बाद छोड़ देती हूँ, सीधे अपने लग जाती हूँ कामों में। उसके बाद ना अपने कामों में मीन्स अपने कामों में गेट वगैरह खोलना, भगवान जी को प्रणाम करना, उसके बाद सिर्फ अपने आप को 15 से 20 मिनट देना है। वो भी तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप जल्दी उठते हो तब। और जल्दी उठने का एक सुकून ही अलग होता है। ये जो नहीं उठ रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा हार्ड काम ये लग रहा होगा, लेकिन जब उठने लगो ना, यही सुकून देगा पल जल्दी उठने वाला। वही लगेगा आपको कि वाकई में ये चीज़ मैंने पहले अपना ली होती तो शायद मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज हो जाता। तो ये फेक बातें नहीं, एक बार इसको आजमा के देखिए। उठते ही 15 से 20 मिनट अपने आप को दीजिए। वो आपका योगा करने का वक्त हो, पानी पीने या फिर सुबह में अच्छे से भजन सुनने का वक्त हो। फ़िलहाल तो सुबह में ना ओम की धुन चलाइए घर पे, इतना सुकून देती है, बहुत ही अच्छा। जब मैं काम करती हूँ हस्बैंड के फ़ोन से मैं चला के रख देती हूँ, आराम से काम करती हूँ उसको सुनते हुए, तो बड़ा ही मन को आनंद पहुँचता है और जो है सुकून मिलता है। पूरे दिन को आपके इतने बेहतरीन बनाता है, पूछिए नहीं बिल्कुल। फ़िलहाल अपने आप को वक्त ज़रूर दीजिए 15 से 20 मिनट। ये जो 15 से 20 मिनट जब अपने आप को वक्त देने लगोगे ना, 15 मिनट ही आपको लगेंगे कि हाँ मैंने कुछ अपने लिए जिया है। फ़िलहाल मैं आ रही हूँ ब्लॉग की तरफ। इस समय मैं जो है सीधे आपको मिल रही हूँ शाम के समय। आज दिन का कुछ भी शूट नहीं किया था, और जो है उसके बाद बच्चों ने थोड़ी मस्ती वगैरह की थी, उन्हीं के साथ मैंने भी की थी। और ऐसे ही हंसते खेलते और सुबह जल्दी उठने के अनुसार मेरे सारे ही काम टाइम पे होते हैं और फटाफट से निपट जाते हैं। शाम की संध्या आरती के टाइम मिल रही हूँ। अब मोस्टली मेरा रात का जो भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले करूँगी संध्या आरती। इस समय जो है फास्ट है, डेली ही आरती होती है फ़िलहाल तो। कभी कदार ऐसा होता है जो आरती नहीं कर पाती हूँ, वरना डेली ही आरती करती हूँ। और जो है शाम को ही इत्मीनान से पूजा हो भी पाती है। और मॉर्निंग में जब टिफ़िन बनते हैं तो फिर ये रहता है कि जिस दिन टिफ़िन बनता है उस दिन टिफ़िन बनाने के बाद ही पूजा हो पाती। तो 8 से 8:30 भी कभी कभी हो जाता है, तो फिर इतना आनंद नहीं आता है जितना कि एकदम सूर्य की किरण निकलते समय पूजा हो तो आनंद मिलता है। फिलहाल शाम को ही इत्मीनान से पूजा। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज जो है आलू का हलवा बनाने जा रही हूँ और मेरा फास्ट है। आज लास्ट नवरात्र मतलब लास्ट है, आज सोमवार सावन का, तो उसकी हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ आपको। फिर से अगले सावन में भोले बाबा जिसकी जो इच्छाएँ इस सावन में अधूरी रह गई हों, भोलेनाथ से बस यही प्रे है कि अगले उसमें उनकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाए। बस यही कामना है भोले बाबा से। चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ, बनाते हैं आलू का हलवा। आज है सोमवार का व्रत। सुबह उठ के फुर्ती में, हर दिन का मेरा यही रहता है, कोई फास्ट वाले दिन का नहीं। उठ के फुर्ती में अपने लग जाती हूँ कामों में टाइम पे, ताकि मेरे हर काम निपट जाएं। और
जब आप सुबह जल्दी उठोगे और आराम से अपनी फुर्ती में एक्टिव होके काम करोगे सारे, तो आपके वाकई में वक्त पे जब काम निपटते हैं ना, तो बेहतरीन सुकून मिलता है दिल को कि सारे ही काम हो जाते हैं। सबसे बड़ा काम तो घर पे होता है किचन का काम, ये निपटा जानो सारे ही काम निपट गए। फ़िलहाल इधर जो है आलू का हलवा बना रही हूँ। आज मुझे लगा कि खा लूँ। इतने दिन मैं चाय पी के ही रात में लेट जाती थी, लेकिन आज लास्ट वाले दिन कुछ मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा आलू का हलवा ही बना लेती हूँ। फ़िलहाल अंश का खाने का भी मन था तो मैंने बना लिया थोड़ा सा, 2 कटोरी हो जाएगा, एक मैं खा लूँगी, एक अंश खा लेगा। इस समय बच्चे अपनी मस्ती में खेल रहे हैं दोनों, तो फिर मैं इधर इत्मीनान से जो है अपना काम कर रही हूँ। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे, मखाने थे नहीं, तो इधर काजू बादाम थे, किशमिश मैं डालती नहीं हूँ, तो मैंने जो है चिरौंजी किशमिश को स्किप कर दिया, वो भी नहीं डाला। तो फिर केवल काजू और बादाम इसमें डाले दे रही हूँ। थोड़ी चीनी डाल दी थी। कस्टर्ड पाउडर रखा है लेकिन मैंने व्रत की वजह से नहीं डाला, पता नहीं उसमें क्या मिल के बनता है, इसी वजह से स्किप कर दिया। और उसको डालो ना, बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में भी, और जो है स्वाद तो दोगुना हो जाता है, इसीलिए। लेकिन व्रत था इसकी वजह से मैंने इसको हटा दिया। मैं खीर वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो कस्टर्ड पाउडर का ज़रूरी यूज करती हूँ, उससे थिक हो जाती है खीर, और देखने में भी और स्वाद में, दोनों में बहुत ही अच्छा रहता है। फ़िलहाल इधर लगा लिया था अपने लिए, गरम गरम था एकदम से। पहले भोले बाबा को जिवा दूँगी और लड्डू को जिवा दूँगी, उसके बाद अपना आप थोड़ा सा खाऊंगी इत्मीनान से बैठ के। अब देखिए इतना सुकून है। सुबह में अच्छे से साफ़ सफाई, घर की सारी ही क्लीनिंग हो गई थी और अच्छे से पूरे घर को साफ़ कर दिया था। तो फिर एक घर सब साफ़ सुथरा रहता है ना, तो फिर सारे ही काम करते बहुत ही मन लगता है। फ़िलहाल इस समय कपड़ों वाली थोड़ी समस्या है, क्योंकि जो है बारिश लगातार है, तो फिर इस समय कपड़े वगैरह सूख नहीं रहे हैं, तो फिर बस वही टेंशन है। अरे इतना दादा ने छोटी वोटी बना के बिट्टू रानी बनाया, बउआ को चूड़ी भी पहना दी, चिमटियां लगा दी और इतना गाल पे लाल लाल। ये देखो दादा ने सजाया भैया को। लाइट जलाओ वाले। और बउआ को पिट्टू रानी बना दिया दादा ने। फाँक नहीं पीनी भी नहीं कराई, फाँक नहीं पहनाई। हाँ भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। चोटी वोटी सब बना दी, तो चूड़ियाँ उड़ियाँ सारी पहना दी। बाबू इधर देखें, हेलो बोलो, सबसे हेलो बोल दो, हेलो। अरे वाह भाई। फ़िलहाल बच्चों के साथ थोड़ा सा खेली और उसके बाद जो है आ गई थी अपने कामों में, सारे किचन साफ़ किया। उसके बाद में जो है अब लग गई हूँ सब्जियों को स्टोर करूँगी। पहले धुलूँगी अच्छे से, इनको धुल लूँगी कम से कम 4-5 पानी में। उसके बाद में इसको ड्राई करके कंटेनर्स में भर के रख लूँगी। जो मैंने कंटेनर्स मंगाए थे उसमें सब्ज़ी रख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फ्रिज भी नहीं मेरा भरा भरा मैसी सा लगता है, और जो है सब्ज़ी भी बहुत ही फ्रेश रहती है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे उस मंगा के। फ़िलहाल बहुत कॉस्टली नहीं मिले थे और अच्छे रेट में मिल गए थे, लेकिन सब्जियों के लिए बहुत ही मुझे आराम हो गई। इधर जो है सारी टॉवल पे सब्जी फैला दी, इसको बोझ बिछा के कायदे से भर दूँगी इसमें। उसके बाद में आगे के कामों में लगूँगी। फ़िलहाल मेरा जो है मैंने नाइट सूट का ही लोअर पहन रखा है। नाइट सूट जो है बाद में पहन लूँगी, सूट मैंने डाल लिया था। अभी कम टाइम हुआ था, कोई आता जाता है ना, तो इसी वजह से मैंने जो है सूट डाल लिया था। उसके बाद में जो है अब अपना सारा ही काम निपटा के अब जाऊँगी सीधे जो है आगे। बच्चों को थोड़ी सी मालिश बच्चे की करनी है, उसके बाद में इसको दूध दूध पिला के सुला दूँगी। ये आ जाता है टमाटर आलू खेलने के लिए, बहुत फोड़ता फोड़ा और बहुत फुर्ती में आता है। मतलब गैस भी बंद कर देगा, अगर आपकी जल रही होगी तो गैस भी बंद कर देता है। फ़िलहाल ये फूटा नहीं था, तो फिर मैंने इसको धुल धुला के फिर दोबारा पोंछ के रख दिया। आप इतना काम तभी पॉसिबल हो पाएगा आपका जब आप सुबह उठोगे जल्दी से, फुर्ती में काम करोगे। सुबह उठी मैं फुर्ती में, अपना व्रत भी था और आराम से पूरे घर की क्लीनिंग कर ली, अच्छे से पूरा घर साफ़ कर लिया, व्रत भी रह ली, पूरा घर का खाना पीना, बच्चे संभालना सब हो गया। बस पॉसिबल कब हो पाता है ये चीज़ें, जब आप सुबह उठोगे और इन कामों के बीच में अपने आप को भी वक्त दिया। और आप जब जल्दी उठोगे ना तो आप अपने आप को भी वक्त दोगे। फ़िलहाल किसी की बातों पे मत जाइएगा, टेंशन मत लिया करिए किसी की बातों का। आराम से अपनी ज़िंदगी जियो, ये आपकी ज़िंदगी है, आपको कैसे जीनी है ये आप पे निर्भर करता है। और
और अपने आप को वक्त ज़रूर दिया करें, इससे बहुत दिल को सुकून मिलता, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और मानसिक टेंशन भी कम होंगी। फ़िलहाल आज का वीडियो यही रहा। मेरा सारा किचन का काम निपटा, सारा ही साफ़ सफाई हो गई थी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूँगा अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।